लिक्विडिटी लिक्विडिटी लिक्विडिटी। तो आपने लिक्विडिटी का नाम तो सुना ही होगा। लाइक लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी स्वीप, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं सब चीजों के बारे में। हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल द ट्रेडिंग डेस्क में स्वागत है। तो बात करते हैं हम लिक्विडिटी का। आखिर लिक्विडिटी होता क्या है? लिक्विडिटी जो होता है ना, नंबर ऑफ अनलिमिटेड ऑर्डर्स, मतलब कहीं भी एरिया में सप्लाई हो या डिमांड एरिया हो, कहीं भी एरिया में अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑर्डर को ही हम लिक्विडिटी बोलते हैं। जहां पे आपको बाई और सेल करने के लिए, अगर आप बाई करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो, आपके पास ऑर्डर्स का कमी नहीं पड़ेगा। मतलब जितना बाई करना उतना बाई करो, जितना सेल करना उतना सेल करो, मतलब ऑर्डर्स का कमी नहीं है। और नंबर ऑफ अनलिमिटेड ऑर्डर्स एट द लेवल ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरिया को ही हम लिक्विडिटी बोलते हैं। ये हमारा डिमांड एरिया और ये हमारा सप्लाई एरिया। अब आप समझ चुके हो कि लिक्विडिटी होता क्या है। तो आइए समझते हैं ये लिक्विडिटी आखिर होता कहाँ पे है और बड़े प्लेयर्स इसका यूज कैसे करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा डिमांड एरिया है और ये हमारा सप्लाई एरिया है। क्या है? इस डिमांड एरिया पे मान लेते हैं बड़े प्लेयर्स को बाई करना है। वो क्या करेंगे? सबसे पहले वो इस डिमांड एरिया पे प्राइस को लाएंगे और बहुत तेजी में लाएंगे, इम्पल्सिव, मतलब बोले तो शार्प सेलिंग करके यहाँ पे लाएंगे। और जैसे ही शार्प सेलिंग होगा, डिमांड एरिया का ब्रेकडाउन होता है। आप देख पा रहे हो, इजीली आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि देखो, यहाँ पे जैसे ही डिमांड एरिया का ब्रेकडाउन होता है, जो भी यहाँ पे बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको दिखता है कि डिमांड एरिया का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है। जैसे ब्रेकडाउन होगा वो अपना सेल ऑर्डर पंच करने वाले हैं। जैसे सेल ऑर्डर पंच करेंगे, बड़े प्लेयर्स को ऑर्डर्स मिला, बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी मिला। और काफी लोग जो यहाँ पे बाई करके बैठे होंगे, जो यहाँ पे बाई करके बैठे होंगे, सबका कुछ एसेस यहाँ पे पड़े होंगे जो कि यहाँ पे सेल के रूप में अवेलेबल होंगे। और कुछ बिगनर्स यहाँ पे जो सेल कर रहे थे ब्रेकआउट को देखते हुए, वो इमेच्योर ट्रेडर्स के जो सेल ऑर्डर होंगे, सबको कलेक्ट करके जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, कुछ बैंक्स और जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स बाई करना स्टार्ट करते हैं, प्राइस अप साइड में मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हो कैसे क्लियरली आप यहाँ पे इम्पल्सिव, मतलब बोले तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे शार्प सेलिंग करके प्राइस नीचे आया था, शार्प सेलिंग हुआ और प्राइस वहां पे एकदम से हाइक हो गया और फाइनली प्राइस जो है अप साइड मोमेंटम कर गया। तो आप देख रहे हो कितना क्लियरली ट्रैप किया जाता है लिक्विडिटी के बेस पे। तो आपको समझ में आ गया होगा लिक्विडिटी आखिर होता कहाँ पे है, कैसे काम में लिया जाता है। इसी लिक्विडिटी को आप सप्लाई एरिया पे भी आप यूज कर सकते हो। मान लेते हैं किसी भी बड़े प्लेयर्स को प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेगा, प्राइस को एक इम्पल्सिव मूव दे कि वो ब्रेकआउट कराएगा। ब्रेकआउट कराने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे इमेच्योर ट्रेडर्स, बिगनर्स ट्रेडर यहाँ पे बाई करने वाले हैं ब्रेकआउट को देख के। जैसे ही ब्रेकआउट होता है, लोग को लगता है ये प्राइस जो है अपसाइड मूव कर जाएगा और वो फोमो में आके यहाँ पे बाई ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। जैसे ही बाई ऑर्डर प्लेस करते हैं, चूंकि ये इम्पल्सिव मूव करके आया होता है, फोमो क्रिएट करने के लिए ही होता है, वहां पे इमेच्योर ट्रेडर्स बाई करते हैं, बिगनर्स लोग बाई करते हैं। और यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे सेल करके बैठे हैं, उनका भी यहाँ पे सेल पड़ा होता है। और फाइनली ये प्राइस जो है अपसाइड में ना जाके ये प्राइस नीचे डंप करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर उन्हीं के जो बाई ऑर्डर्स है उनको सेल कर देते हैं। मतलब जो छोटे प्लेयर्स, बोले तो बिगनर्स एंड प्रीवियस एसेट्स जो भी पड़े होते हैं बाई ऑर्डर्स में, सबको एक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर वहां पे सेल कर देते हैं और फाइनली यहाँ पे नीचे की तरफ मोमेंटम हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप सप्लाई एरिया पे और डिमांड एरिया पे लिक्विडिटी का यूज कैसे कर सकते हो। तो आप देख पा रहे हो क्लियरली, आपको चार्ट में विजिबल है कि प्राइस जो है जैसे लिक्विडिटी लेता है, प्राइस एकदम से प्राइस एक्शन बना के अपसाइड मोमेंटम कर जाता है और ये ऊपर ऊपर चला जाता है। तो आइए पीछे के चार्ट से भी समझ लेते हैं, कुछ लिक्विडिटी का एग्जांपल से देख लेते हैं। और तो आप देख रहे हो ये हमारा सप्लाई एरिया है और ये हमारा डिमांड एरिया है, जहाँ पे प्राइस जो है फिर से एक बार इम्पल्सिव मूव करके अपसाइड में जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे रुकना स्टार्ट करता है, लिक्विडिटी खाता है। यहाँ पे जो छोटे प्लेयर्स है, जो बिगनर्स है, यहाँ पे बाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये सेल करके बैठा है तो इनका एसेट्स बाई के रूप में होगा। और ये प्राइस जो है जैसे ही ऊपर जाता है, सारे बाई ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर देता है बड़े प्लेयर्स ने। बड़े प्लेयर्स का सारा ऑर्डर्स, जो भी ये बाई वाला ऑर्डर्स है, वो सेलिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं सारे बाई ऑर्डर्स को सेल करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बिगनर्स भी बाई कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बाई का ऑर्डर एसएल के रूप में पड़ा हुआ है। ऑर्डर्स को इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स इसको सेल करने वाले, इसको सेल किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे शार्प सेलिंग देखने को मिलता है और फाइनली ये प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे डिमांड एरिया पे कैसे काम किया है। जस्ट आप बगल में ही देख सकते हो कैसे यहाँ पे छोटे प्लेयर्स को ट्रैप किया जाता है। जैसे ही यहाँ पे शार्प सेलिंग आता है, छोटे प्लेयर्स को लगता है कि ब्रेकडाउन हो गया, अब तो प्राइस नीचे ही जाने वाला, चलो यहाँ पे सेल कर देते हैं। सेल करते ही आप देख रहे हो यहाँ पे सेल करते से ही यहाँ पे जो भी ऑर्डर सेलिंग का आया, सारे ऑर्डर्स को बड़े प्लेयर्स ने अपसाइड में पुल कर दिया।
क्यों हुआ ऐसा? पे जो ही बिगनर्स का सेलिंग ऑर्डर था, सारे ऑर्डर्स को बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाई कर लिया है और फाइनली प्राइस को एकदम से हाइक कर दिया है। तो आपको क्लियरली आप समझ में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको सप्लाई डिमांड मार्क करना। जैसे आप सप्लाई एंड डिमांड को मार्क कर लेते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि उस सप्लाई के एरिया में कभी भी प्राइस अगर इम्पल्सिव मूव करके आता है, इम्पल्सिव मूव करके जाता है, वहां पे मुझे एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। डिपेंड करता है कि लिक्विडिटी कौन सा है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आइए समझ लेते हैं इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है और इसको कैसे पहचानेंगे, कौन सा एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, कौन सा हमारा इंटरनल लिक्विडिटी है। तो ये चार्ट पे समझ लेते हैं हमारा कौन सा एक्सटर्नल है, कौन सा इंटरनल लिक्विडिटी है। तो आप समझो कि जब भी प्राइस ना एक ऑल टाइम हाई लगाता है, या फिर आप बोल दो कि वो सबसे ऊपर का स्विंग हो या फिर सबसे नीचे का स्विंग हो, वो हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करता है। और तो उसके अलावा जो भी हमारा लिक्विडिटी होता है वो इंटरनल लिक्विडिटी का काम करता है। लाइक आप देख लो यहाँ पे, अगर ये प्राइस अपसाइड मोमेंटम करके जा रहा था, ये अपसाइड मोमेंटम कर रहा था, तो पहली बार जब भी ये प्राइस ना ये अपना हाई लगा के डाउन साइड में आता है और पहली बार जब भी ऊपर जाता है, तो ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करता है। लेकिन आप इससे पीछे देखोगे तो आपको कई सारे स्विंग देखने को मिलेगा, लाइक ये वाला स्विंग, ये वाला स्विंग और ये वाला स्विंग, ये अलग अलग आपको स्विंग देखने को मिल जाता है। ये सारा स्विंग्स हमारा इंटरनल लिक्विडिटी का काम करेगा। तो हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी का यूज, जो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसका यूज हम रिवर्सल में प्लान करते हैं और इंटरनल लिक्विडिटी का यूज हम जो है वहां पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में काम में लेते हैं। तो आपको समझ में यहाँ पे आ रहा होगा कैसे यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे प्राइस आता है और फाइनली ये रिवर्स कर जाता है और ये नीचे तक आ जाता है। लेकिन वहीं पे ये इंटरनल लिक्विडिटी का जो एरिया है, इंटरनल लिक्विडिटी का जो एरिया है, यहाँ पे प्राइस अगर आता है, ये जो इंटरनल लिक्विडिटी है ये प्राइस को सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करने के लिए फोर्स करता है। लाइक आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि प्राइस का ऑलरेडी डायरेक्शन क्या था, ट्रेंड क्या था, अपसाइड का ट्रेंड चल रहा था, ये अपसाइड जा रहा था। लेकिन इंटरनल लिक्विडिटी पे जैसे ही आता है ये प्राइस जो है फिर से अपसाइड में मोमेंटम करना स्टार्ट कर जाता है। तो इंटरनल लिक्विडिटी का आप यूज समझ गए हो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी का यूज समझ गए हो। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं समराइज वे में कि इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब फाइनली लिक्विडिटी का यूज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बात आपको ध्यान रखना है, आपको पहले सप्लाई एंड डिमांड एरिया मार्क करना है। सप्लाई एंड डिमांड एरिया आपको 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यूज कर सकते हो, 30 मिनट पे भी यूज कर सकते हो। दूसरा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्राइस का मोमेंटम किस तरह से हुआ है, वो आपको ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि प्राइस का मोमेंटम कैसे हुआ है। क्या वो प्राइस एक्शन बना के गया है या फिर वो इम्पल्सिव मूव करके गया है। दो तरह से प्राइस मूव करता है किसी भी सप्लाई और डिमांड एरिया की तरफ में। अगर इम्पल्सिव मूव करके गया हुआ है तो फिर हम वहां पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी का प्लान करेंगे। अगर एक्सटर्नल लिक्विडिटी के एरिया में इम्पल्सिव मूव करके गया है, वहां पे हम एक रिवर्सल प्लान करेंगे और यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर वो प्राइस एक्शन बना के जा रहा है तो हम वहां पे एक कंटिन्यूएशन ट्रेड प्लान करने वाले हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे। तो पहला बात क्या है, आपको सप्लाई डिमांड मार्क करना है। दूसरा बात क्या है, आपको वहां पे प्राइस एक्शन एंड इम्पल्सिव मूव के बेस पे आपको लिक्विडिटी देखना है। अगर वो इंटरनल लिक्विडिटी एरिया में होगा, इम्पल्सिव मूव करके जा रहा है, तो आप वहां पे सेम डायरेक्शन में प्लान करोगे। लाइक इस तरह से अगर प्राइस जा रहा था, ये हमारा इंटरनल लिक्विडिटी है। प्राइस अगर इम्पल्सिव मूव करके नीचे फिर से आता है, हम यहाँ पे फिर से एक बार अपसाइड का ही प्लान करने वाले हैं। और अगर ये प्राइस एक्सटर्नल लिक्विडिटी के एरिया में गया हुआ है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के एरिया में दोबारा गया है इम्पल्सिव मूव करके, तो यहाँ पे आप फिर से सेल करने वाले हो और यहाँ पे सेल होने वाला है मार्केट में। तो आपको यहाँ पे क्लियरली अब समझ में आ गया होगा कि इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का आप यूज कैसे कर सकते हो। और तीसरा, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे ये हाई वॉल्यूम मार्केट में ज्यादा अच्छे से काम करता है। लाइक न्यूयॉर्क सेशन हो गया या फिर आपको देखने को मिलेगा यूएस सेशन में, ठीक है। यूएस सेशन में भी आपको देखने को मिलता है कि बहुत अच्छा लिक्विडिटी वहां पे मिलता है, बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। अब इस वीडियो में इतना ही, और आप भी अगर लिक्विडिटी कंसेप्ट पे ट्रेड सीखना चाहते हो तो आप हमारे डेली यूट्यूब लाइव ज्वाइन कर सकते हो, सुबह में 6:30 में और शाम में 6:30 में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग लाइव में, तब तक के लिए बाय बाय।